आज जो है आपका सखी सहेली दिवस है। तो इस सखी सहेली दिवस में आप जानते हैं कि किशोरावस्था से संबंधित जो समस्याएं आती हैं उनमें हम सभी डिस्कस करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे किशोरावस्था की जो समस्याएं हैं और उनका समाधान क्या है। क्योंकि जब बच्चे किशोरावस्था में आते हैं तो कई शारीरिक, मानसिक, सामवेगिक हर प्रकार की समस्या से जूझते हैं और उनको अगर सही दिशा निर्देशन ना मिले, सही मार्गदर्शन ना मिले तो भटकने के चांसेस रहते हैं। तो सही मार्गदर्शन देना बहुत आवश्यक है और इसी उद्देश्य से आपका ये सखी सहेली दिवस जो है मनाया जाता है। यहाँ पर शुरुआत की गई है और जो कि पूरी आशा है कि आपके जीवन में ये ज़रूर कुछ जो है काम आएगी और आपको एक सही मार्गदर्शन मिलेगा। तो हमारा आज का टॉपिक है किशोरावस्था की समस्याएं। किशोरावस्था की समस्याएं व समाधान, क्योंकि समस्याएं हैं तो उनका समाधान भी जानना हमें ज़रूरी है। आप सभी किशोरावस्था की अवस्था में हैं और किशोरावस्था की अवस्था कब से कहलाई जाती है? जो है 12 से आपकी 18 वर्ष तक, ठीक है, किशोरावस्था कहलाती है। 18 वर्ष के बाद आप वयस्क हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं और तब आप वयस्कावस्था में शुरुआत हो जाती है, ठीक। तो किशोरावस्था की जो समस्याएं हैं, सबसे पहले क्योंकि एक जो किशोरावस्था है वो उसको तनाव और तूफान की अवस्था कही जाती है, क्योंकि इस एज में आके बच्चों के अंदर बहुत सारा हौच पौच रहता है दिमाग में। क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उनको ना तो छोटे बच्चों जैसे ट्रीट किया जा रहा है और ना ही बड़े बच्चों जैसे ट्रीट किया जा रहा है, तो वो बीच की अवस्था में है। कभी कभी उनसे कहा जाता है कि कुछ अगर जिद करने लगते हैं तो कहते हैं अरे इतने बड़े हो गए हो, बताओ अभी तक जो है जिद ही कर रहे हैं बच्चों जैसे। और जब कभी बड़ों जैसे बच्चे बिहेव करने लगते हैं तो कहते हैं कि इतने बड़े थोड़ी नहीं हो गए जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, है ना। तो बच्चे असमंजस की स्थिति में रहते हैं कि हम बड़े हैं कि छोटे हैं। तो उनके इसीलिए इसको जो है तनाव और तूफान की अवस्था कही जाती है कि बच्चे के अंदर बहुत सारा तनाव रहता है, क्योंकि इस समय शारीरिक परिवर्तन भी हो रहे होते हैं। शरीर भी जो है वयस्कावस्था की ओर जा रहा होता है, शरीर में आंतरिक परिवर्तन भी हो रहे होते हैं। तो उनसे भी वो अनजान होते हैं, वो भी उलझन में रहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। लड़कों की आवाज़ मोटी हो रही है, उनके शारीरिक जो है यौन अंग हैं वो भी विकसित हो रहे हैं। महिलाओं के भी जो है लड़कियां हैं उनके भी यौनांग जो है उनमें माहवारी शुरू हो जाती है और उसमें कुछ समस्याएं आती हैं। तो वो किससे डिस्कस करें, तो इससे भी टेंशन में बच्चे रहते हैं, तो टेंशन की अवस्था कही जाती है। और तूफान की अवस्था क्यों कही जाती है कि किशोरावस्था में जो बच्चे होते हैं उनमें बहुत सारा उत्साह होता है, इतनी एनर्जी भरी होती है। देखा हो किशोरावस्था में बच्चे लड़के, हाँ हमको पहाड़ चढ़ना है, हाँ हम चढ़ जाएंगे, तुरंत तैयार, और हर काम तुरंत तैयार, इतना जोश भरा होता है। तो तूफान की अवस्था भी कही जाती है, लेकिन अति तूफान भी बहुत खतरनाक हो सकता है। तो और ये जो है आपकी परिवर्तन की अवस्था भी कही जाती है, क्योंकि इस एज में शारीरिक, मानसिक, सामवेगिक, उस इमोशनली जो सारे परिवर्तन हो रहे होते हैं, तो उनसे जो सारे किशोरावस्था के जो बच्चे हैं, छात्र छात्राएं हैं, वो उनसे सही से समायोजन नहीं कर पाती हैं, उनको सही से एडजस्ट नहीं कर पाती हैं कि इसके साथ कैसे हमें जो है अपने जीवन में परिवर्तन लाना है। तो परिवर्तन की अवस्था भी कही जाती है और उनमें अलग साहस और उत्साह होता है, जो कि इतना इस एज में सबसे ज़्यादा उत्साह होता है, सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है और कोई भी कार्य करने के लिए वो तुरंत, अगर उनको कुछ चीज़ करने के चैलेंज किया जाए तो तुरंत करने के तैयार हो जाएंगे, ठीक। तो ये इस प्रकार की अवस्था है। और अगर उस समय सही मार्गदर्शन नहीं मिला तो बच्चे, अगर सही मार्गदर्शन मिल गया तो बहुत ऊंची सफलता तक पास जा सकते हैं, बहुत अच्छा अपना जीवन बना सकते हैं। और अगर सही मार्गदर्शन इस एज में नहीं मिला तो अपना सर्वस्व गंवा भी सकते हैं और एक अपराधी प्रवृत्ति भी अपना सकते हैं। तो इस एज में किशोरावस्था में एक सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है और इसी और मेरा ये छोटा सा प्रयास है जो कि सखी सहेली दिवस में आपको किशोरावस्था में जो आने वाली समस्याएं हैं उनसे आपको जो है जानकारी दें, आपको रूबरू करवाएं और उससे जो समाधान है उसमें जो मैं दिशा निर्देशन दे सकती हूँ, जो मार्गदर्शन दे सकती हूँ, वो मैं देने का प्रयास कर रही हूँ। तो आपको इस एज में सबसे पहली समस्या ये आती है कि एक तो स्वतंत्रता की समस्या।
स्वतंत्रता की समस्या, स्वतंत्रता समस्या नहीं होती है, लेकिन स्वतंत्रता की समस्या यहाँ किशोरावस्था में क्यों? क्योंकि जब बच्चों इस एज में आपको हमेशा बहुत ज़्यादा रोक टोक होती है, बेटा तुम्हें ये नहीं करना, लड़की अगर घर से बाहर जा रही है तो आपको ऐसे कपड़े नहीं पहनने हैं, ऐसे नहीं रहना है, ऐसे नहीं हंसना है, ऐसे नहीं बोलना है, तो ये उनको बंधन महसूस होता है। उनको ये लगता, वो चाहते हैं, क्या चाहते हैं, इस एज में आके बच्चे ये चाहते हैं कि हमको पूरी स्वतंत्रता मिले, पूरा जो है स्वच्छंदता मिले कि हम जैसे चाहे वैसे कपड़े पहने, जैसे चाहे वैसे घूमें, जब चाहे तब हम रात को आएँ जाएँ, जो मर्जी हो हम वो करें। बच्चों के मन में ये आता है दिमाग में, और अगर ये रोक टोक होती है तो उनकी अगर स्वतंत्रता पर बाधा उत्पन्न की जाती है तो इससे बच्चे जो है विद्रोह करने की स्थिति में आ जाते हैं। वो अपने जो भी उनको रोक टोक करेगा उनको वो बहुत बुरा मानेंगे, अच्छा उनसे मतलब गुस्सा हो जाएंगे, उनके प्रति विद्रोह करने लगेंगे। अगर आपके माता पिता आपको जो है कई चीज़ों को रोकने से मना करते हैं, कई चीज़ों को करने से रोकते हैं, तो आपको माता पिता आपके दुश्मन लगने लगेंगे। आप जो है चाहते हो कि हम, आपको समझाया था, अभी पिछले क्लास में आपको समझाया गया था कि देखो बाहर की चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी है, क्योंकि हर आपके माता पिता हैं, आपके शिक्षक है, वो आपका अच्छा ही चाहते हैं। तो इसलिए अगर आपको भी नहीं पता कि कौन सी चीज़ आपके लिए अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरी है, लेकिन इसीलिए जो है माता पिता और शिक्षक आपको बताते हैं कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है। तो जहाँ पर हम आपको रोक टोक करेंगे कि बेटा देखो आपको पौष्टिक भोजन करना है, ये बाहर की चीज़ें नहीं ज़्यादा खानी है, तो आपको ये चीज़, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करोगे कि नहीं हमें तो अच्छा लगता है इसमें, और जो ये दाल सब्जी रोटी हमें इतना अच्छा नहीं लगता है, तो उसको नहीं मानोगे। बहुत से बच्चे ऐसा चीज़ नहीं मानेंगे। या फिर जो कपड़े कोई बहुत शॉर्ट पहनने लगे बच्चे और माहौल वैसा नहीं है, तो माता पिता मना करें कि यानी ये देखो तुम, बहुत सी लड़कियों घर में जो है जीन्स वीन्स पहनने के लिए अलाउ नहीं होता है, लेकिन उनका अंदर से मन करता हो कि हाँ हम भी जीन्स पहने, हम भी जो है कैजुअल ड्रेसेस पहने, शॉर्ट ड्रेसेस पहने, क्योंकि हाँ और सब लोग पहन रहे हैं, तो लेकिन उनको घर में बाउंडेशन होती है। तो ये इसीलिए एक आगे स्वतंत्रता की समस्या, वो स्वतंत्रता चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम पे किसी प्रकार की बाउंडेशन ना लगाई जाए, किसी प्रकार का बंधन ना लगाया जाए, और हम जितना चाहे उतना, जैसे चाहे वैसे करें, और जैसे चाहे उतनी स्वतंत्रता मिले हमको। तो ये समस्या है किशोरावस्था में। लेकिन अगर यहाँ पर सही मार्गदर्शन मिल जाए, क्योंकि बच्चों को यहाँ पर अपना विकास करने की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि यही एज है जिस एज में उनका जो है सामाजिक विकास और जितना अपना दायरा, अच्छा जानकारी, जो बौद्धिक विकास है जितना ज़्यादा कर सकते हैं, यही एज होती है जिसमें वो और ज़्यादा बौद्धिक विकास करते हैं, अपना सामाजिक और शारीरिक विकास उनका होता है। तो इस एज में उनका सही मार्गदर्शन मिलना बहुत ज़रूरी है। तो उनको ये समझाना है, माता पिता की जिम्मेदारी है, टीचर्स की जिम्मेदारी है कि उनको ये समझाया जाए कि कि आपके लिए स्वतंत्रता ज़रूरी है। आप जितनी स्वतंत्रता मांग रहे हैं उतनी स्वतंत्रता देनी ठीक है, दी जाए उनको, लेकिन आपको ये भी समझाया जाए कि एक स्वतंत्रता की भी एक लिमिट है, कि आपको, अगर आप चाह रहे हैं कि हम किसी के साथ भी रात भर गायब रहें, तो वहाँ पर माता पिता आपको समझ रहे हैं कि आप अच्छे हो, अच्छे दोस्त के साथ जा रहे हो, लेकिन रात भर आपको घूमने की छूट नहीं दी जा सकती। इसके बारे में उनको हानि और लाभ बच्चों को समझाना चाहिए कि आप देर रात तक आप टीवी देख रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, तो वो भी आपके लिए, आप चाह रहे हो कि हमें स्वतंत्रता मिले, हम मोबाइल चलाएं, जितना चाहें उतना चलाएं, लेकिन आपको वहाँ पर अगर आपसे मोबाइल जैसे छीन लिया जाके, तो बच्चे एकदम एग्रेसिव हो जाते हैं। छीना झपटी अभी एक बार न्यूज़ में आई थी कि एक लड़की जो है वो पबजी खेलने कितनी आदी हो गई, तो उसकी माँ ने उसको छीन लिया, तो उसने अपनी माँ का कत्ल कर दिया, ये अखबार में निकली थी। तो जहाँ पर, तो इस चीज़ पे पेरेंट्स का उनका कंट्रोल करना भी ज़रूरी है, और ये बच्चों को भी समझना ज़रूरी है कि हमारे माता पिता और टीचर हमारे लिए अच्छा ही चाहते हैं, और वो हमें जो मना कर रहे हैं वो हमारे अच्छे के लिए मना कर रहे हैं। ठीक है। दूसरी समस्या आती है स्थिरता एवं समायोजन की अवस्था। दूसरी समस्या, क्या कोई शर्त है क्या? दूसरी समस्या है स्थिरता एवं समायोजन की अवस्था। बच्चे क्या है कि
क्योंकि बच्चों के व्यवहार में भी परिवर्तन आ रहा है, उनकी सोच में भी परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि वो बच्चे बड़े हो रहे हैं तो बड़ों की तरह सोचने लगे हैं, ठीक है, तो उनका व्यवहार भी बड़ों की तरह होने लगा है। लेकिन कभी कभी बच्चों जैसा, बहुत छोटे बच्चों जैसा भी हो जाता है। तो इस एज में क्या है कि उनको उनके अंदर अस्थायित्व होता है, कोई स्थायित्व नहीं होता। अगर किसी लड़के को देख लिया, वो गाना बहुत अच्छा गा रहा है, उसकी बहुत तारीफ हो रही है, ठीक है, हम भी जो है इसी फील्ड में जाएंगे। देखा होगा कि लोग सहेलियों को देख के उन्हीं के जैसे सब्जेक्ट ले लेते हैं, दोस्तों को देख के उन्हीं के जैसे सब्जेक्ट ले लेंगे कि हाँ ठीक है, वो मैथ पढ़ रहा है तो हम भी मैथ पढ़ लें, और या फिर वो साइंस आर्ट साइड पढ़ रहा है तो हम भी आर्ट साइड ले लें। तो देखा देखी एक दूसरे की करने, ये चीज़ बहुत जल्दी अपने विचारों में परिवर्तन अपना कर लेते हैं बच्चे। तो वो इंस्पायर बहुत जल्दी हो जाते हैं। किसी हीरो हीरोइन को कुछ किसी फिल्म में कुछ अच्छा करते हुए देख लिया तो कहा अच्छा ठीक है, हमको इसी फील्ड में जाना है, हमको ऐसा ही करना है। या फिर अपने किसी सहेली को कुछ कपड़े ऐसे पहनना, कपड़ा है, व्यवहार है, या उसका कुछ ऐसा फील्ड है, वो आपने देख लिए तो आप उससे इंस्पायर हो जाओगे, अगले दिन कहने लोगे कि मुझे ये बनना है, ठीक है। तो उनके विचारों में, व्यवहार में स्थायित्व नहीं होता, अस्थायीपन होता है, और वो परिवर्तनशील होता है, बहुत जल्दी परिवर्तन कर लेते हैं। तो ये भी एक समस्या है, क्योंकि ये एज आपकी स्थायित्व लाने की अवस्था है, क्योंकि यहीं से आपको डिसाइड करना है कि हमको जीवन में आगे किस लाइन में जाना है। और अगर यहाँ पर आप बार बार अपने जो है विचार परिवर्तित करेंगे कि हमको क्या बनना है, आज 4 महीने पढ़ा हमने कि हमें साइंस आर्ट पढ़ना है, देख लिया हमने दोस्तों से इंस्पायर होकर कि हमें साइंस आर्ट पढ़ना है, हमने साइंस आर्ट ले ली, 4 महीने बाद कह रहे हैं नहीं भाई हमको आर्ट साइड पढ़ना है, आर्ट साइड में वो सहेली जो है वो अच्छा पढ़ रही है, आर्ट साइड ले लेते हैं। तो 4 महीने वो बर्बाद कर दिए, 4 महीने अगले जो है आर्ट साइड पढ़ी, उसमें आपने कोई और ऐसा सब्जेक्ट ले लिया जो आपको, जिसमें आपकी रुचि नहीं है, लेकिन देखा देखी आपने कर ली। तो रुचि, अगर किसी के देखा देखी आपने कुछ काम किया है तो वो 4-5 दिन चलेगा, उसके बाद आप, क्योंकि उसके लिए आपका हुनर भी होना ज़रूरी है, उसके लिए अंदर से रुचि होना ज़रूरी है, अंदर से आपका थोड़ा बहुत टैलेंट होना ज़रूरी है, जो कि जिसको आप विकसित कर सकें। तो वो थोड़े दिनों बाद फेडअप हो जाएगा, आपका वो फितूर जो है वो उतर जाएगा, और फिर आप नए क्षेत्र की तरफ देखने लगोगे, नई चीज़ सोचने लगोगे, हाँ नहीं अच्छा ये तो मुझे ये भी काम मुझ पर नहीं हो रहा है, अब मैं कुछ और सोचता हूँ, ठीक है, ये कुछ और सोचती हूँ। तो यहाँ पर आपको स्थायित्व लाने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर अगर शिक्षक की और माता पिता का आपको मार्गदर्शन मिल जाता है कि आप उनसे सजेशन लेते हैं, कि आप माता पिता आप पे ध्यान देते हैं कि हमारे बच्चे के लिए बच्चे का मानसिक स्तर कितना है, उसका बौद्धिक स्तर क्या है, और उसको किस फील्ड में ले जाना है, अपने अकॉर्डिंग नहीं, बच्चे के अकॉर्डिंग, कि बच्चे की रुचि किस फील्ड में है। अगर खेल में है उसकी, तो आप उसको खेल में लेके जाइए। अगर उसकी जो है टीचिंग लाइन में है, मैथ बहुत अच्छी है, तो मैथ उस साइड लेके जाइए, ठीक है। अगर कला में रुचि है तो उसके कला के क्षेत्र में उसको आगे बढ़ाइए। तो जिस क्षेत्र में उसको बढ़ाना है, जिसमें इस बच्चे की रुचि है, उस क्षेत्र में आप उसका मार्गदर्शन कीजिए और उसको उस लाइन में आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। तो ये कार्य जो है, ये जो समाधान है, ये माता पिता कर सकते हैं, या फिर कोई शिक्षक है वो अपने बच्चों पर ध्यान दे सकता है कि बच्चा हमारा जो है शुरू से किस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, और उसको उस लाइन में मार्गदर्शन देके उसको आगे बढ़ाया जा सके। तो ये यहाँ पर स्थायित्व की भी आवश्यकता होती है, जो कि आपके माता पिता से डिस्कशन करके और शिक्षक से डिस्कशन करके आपको वो लाइन मिल सकती है कि हमको किस लाइन में आगे बढ़ना है। समायोजन की भी व्यवस्था, कि बच्चे समायोजन नहीं कर पाते हैं, अभी यहाँ से उठा के आपको नए कॉलेज में पहुँचा दी जाए, दूसरे स्कूल में, तो बच्चों को भी समस्या आती है कि अभी हम जो है नए स्टाफ में पहुँचे, तो वहाँ पर हमारी शुरुआत में समस्या आएगी कि सबके साथ घुलना मिलना, कैसे घुलेंगे मिलेंगे। अभी बच्चे, आप लोग जाओगे नए स्कूल में, अगर एडमिशन करवा दी जाए आपका, तो वहाँ पर आपको भी समस्या आई कि हाँ हमें नए दोस्त बनाने हैं। यहाँ पर बच्चों की समस्या आती है कि हम नए दोस्त कैसे बनाएं, उनके साथ घुलने मिलने की समस्या, कि कैसे उनके साथ घुले मिलें। तो ये जो व्यवहार जो करते, समायोजन करते हैं, हमारे आसपास जो वातावरण है उसमें समायोजन करने की भी समस्या आती है। कुछ बच्चे समायोजन नहीं कर पाते हैं, तो जहाँ पर वो अगर दोस्त नहीं बना पा रहे हैं, सबके साथ घुल मिल नहीं पा रहे हैं, तो वो अकेले पड़ जाते हैं। और फिर जब अकेले पड़ जाते हैं तो अकेले में आपका जो है अपना टैलेंट है उसको विकसित नहीं कर सकते। आपके जब किसी साथ उठना बैठना नहीं होगा तो आपका बौद्धिक स्तर भी छोटा रहेगा, ठीक है, बौद्धिक स्तर का भी विकास अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। तो ये समस्या जो है कुछ बच्चों में आती है। तो समायोजन की समस्या भी है। तो अगर बच्चे आपस में समायोजन कर लेते हैं अपने आसपास के वातावरण में,
तो जो है उनका विकास अच्छा हो सकता है। तो समायोजन के आसपास जो आपके आसपास हैं, आपके दोस्त हैं, आपके घर के रिश्तेदार हैं, आपके माता पिता हैं, आपके शिक्षक हैं, उन सबके साथ अच्छा घुलने मिलने की कोशिश करनी चाहिए और उनसे अपनी जो मन की बात है अपनी शेयर कर लेनी चाहिए। और ठीक है, कोई अगर बात आती है तो उसको उस पर विचार विमर्श कर लेना चाहिए, डिस्कशन कर लेना चाहिए, जिससे समायोजन करने में आपको आसानी होगी। तीसरी जो है विरोधी मनोभावों की समस्या। विरोधी मनोभावों की समस्या, इसमें क्या होता है कि बच्चे चाहते कुछ हैं और माता पिता की कुछ और इच्छा है, बच्चों की कुछ और इच्छा है। ठीक है, उनका बच्चों का सोचना कुछ और है और माता पिता का सोचना कुछ और है। माता पिता कह रहे हैं कि नहीं, तुमको आर्ट साइड ही लेना है, तुमको इंजीनियर ही बनना है, तुमको डॉक्टर ही बनना है। बच्चे का IQ लेवल कम है, ठीक है, लेकिन माँ बाप के प्रेशर में आके वो मैथ पढ़ रहा है और वो जो मैथ उसको समझ में नहीं आ रही है क्लास में, तो उसका प्रेशर उसके ऊपर झेल रहा है बच्चा। ठीक है, बच्चे के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है और साथ में अगर आज उसके टीचर उसको डांटते हैं, जब आएगा नहीं तो टीचर डांटेंगे, तो उसका भी असर उसके ऊपर पड़ रहा है। ठीक, फिर फ्रेंड्स लोग भी मजाक बनाएंगे कि कम नंबर आ रहे हैं, बुद्धू हुआ है, ये है वो है। तो माँ बाप तो प्रेशर डाल रहे हैं कि जबरदस्ती नहीं, तुमको, उनका लड़का इंजीनियर बना है, मैथ पढ़ रहा, तुम भी पढ़ोगे, उनकी लड़की डॉक्टर बनी तो तुम भी डॉक्टर ही बनोगे, तुम भी साइंस साइड लो। तो यहाँ पर जो है माता पिता ही इसको संभाल सकते हैं कि माता पिता बच्चों की रुचि पर ध्यान दें कि मेरा बच्चे का इंटरेस्ट, रुचि किस में है, उसकी योग्यता कितनी है और वो उसकी बौद्धिक स्तर क्या है कि उसको किस फील्ड में पहुँचाना चाहिए। बच्चे को सोचने दें, बच्चे को समझने दें, आप थोड़ा सा उसका मार्गदर्शन कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर टीचर्स को भी ये ध्यान देना चाहिए। इसीलिए हम लोग का आंतरिक मूल्यांकन करते हैं कि आपको क्लास में प्रैक्टिकल हो रहा है तो उसमें जो आपने किया, प्रैक्टिकल दिया के, वाइवा दिया के, तो वो तो अलग से है ही, लेकिन आपको जो क्लास में हम डेली बिहेवियर देखते हैं, आपका सोचना समझना जो कुछ देखते हैं, ठीक है, तो वो सारा उसके आधार पे हम आपका मूल्यांकन करते रहते हैं। डेली आपका मूल्यांकन होता है कि आपका IQ लेवल क्या है, आपका सामाजिक व्यवहारिक स्तर क्या है, बौद्धिक स्तर क्या है। ठीक, अभी हम यहाँ पर जितने बच्चे बैठे जिनसे हम रोज़ मिलते हैं, जिनको हम रोज़ देखते हैं, तो हम यहाँ पर बैठे हुए हर किसी बच्चे का व्यवहार बता सकते हैं कि इस बच्चे की सोचना, शैक्षिक स्तर क्या है, सामाजिक स्तर क्या है, वैचारिक स्तर क्या है, बौद्धिक स्तर क्या है। ठीक है, आपका IQ लेवल क्या है, ये हम सबको बता सकते हैं, क्योंकि हम लोग आप यहाँ पर जो है टीचर्स लोग आपका मूल्यांकन हमेशा करते रहते हैं। आपकी आप जो यहाँ पर क्वेश्चन पुटअप करते हैं, हम जो समझाते हैं, उसका जो उत्तर देते हो आप लोग, तो उससे हमें समझ में आता है कि आपका स्तर क्या है और हम सबका बता सकते हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ आपके पेरेंट्स को भी समझना चाहिए। इस समस्या का समाधान आपके पेरेंट्स और शिक्षकों के पास है कि अगर बच्चा कुछ ऐसा चाह रहा है जहाँ पर हम कुछ चाह रहे हैं, बच्चा कुछ और चाह रहा है, तो वहाँ पे विरोधाभास होगा। अगर हमने उस पर ज़बरदस्ती की बच्चे पे, तो बच्चा आक्रामक हो जाएगा, वो आपका विरोध करने लगेगा। ठीक है, इस एज में आके बच्चे कुछ क्या होता है, कुछ लड़के लड़कियाँ दूसरे से अदर सेक्स के प्रति, लड़कियाँ लड़कों के प्रति और लड़के लड़कियों के प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, वहाँ पर क्या है कि वो जिद करने लगते हैं, नहीं मुझे इन्हीं से शादी करनी है। ठीक है, अभी इंटर में ही है और नहीं मुझे इन्हीं से शादी करनी है। ठीक है, क्योंकि ये नेचुरल है, क्योंकि उनको सही ज्ञान नहीं दिया गया कि उनको वो अभी इस चीज़ से अनभिज्ञ है कि हमारे अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं वो नेचुरल है, लेकिन उनको अगर ज्ञान नहीं दिया गया, इसीलिए वो सोचते हैं हाँ ऐसा कुछ स्पेशल हो रहा है और उसी के प्रति इसी के कारण वो अट्रैक्ट होते हैं और वो अट्रैक्शन को समझ नहीं पाते और उस अट्रैक्शन की ओर भागते हैं और फिर वो जो अपने घर में जिद करते हैं कि नहीं मुझे इन्हीं से शादी करनी। उनको भी इस चीज़ नहीं दिखाई देती कि हमको अभी अपना कैरियर बनाना है, हमको अपना अभी समाज को भी देखना है। इस चीज़ से उस समय उनको कोई मतलब नहीं होता, वो सिर्फ ये मतलब रखते हैं कि हमका अट्रैक्शन इतना बढ़ जाता है कि हमको इन्हीं के साथ रहना है, इन्हीं से शादी करनी है। और अभी एक मूवी आई थी धड़क, शायद धड़क ही मूवी है, उसमें इंटर के बच्चे होते हैं, लड़का लड़की, और पेरेंट्स जो है इसके खिलाफ होते हैं और वो अट्रैक्ट हो जाते हैं एक दूसरे के प्रति कि हाँ हमें इनसे शादी करनी है, इनके साथ ही रहना है। शादी से उन्हें कोई मतलब नहीं, शादी का मतलब सही समझते नहीं है। ये लगता है कि हाँ हमें इन्हीं के साथ रहना है, ठीक है, बस साथ में रहना चाहते हैं। तो सब वहाँ पर वो पेरेंट्स के लड़की को लड़के साथ देख लेते हैं और वो जो है डर के मारे दोनों भाग जाते हैं। इंटर में पढ़ रहे होते हैं,
कच्ची उम्र, कुछ नहीं पता कैसे कमाना है, कैसे क्या करना, अब कुछ नहीं, बस कपड़ों में भाग जाते हैं और कुछ नहीं, उनके पास 1 रुपया नहीं, कुछ नहीं। ट्रेन में डर के मारे ट्रेन में चढ़ जाते हैं, उनका इरादा नहीं होता है भाग, ऐसा डर के मारे कहीं भाग के जाने का, घर छोड़ने का, लेकिन डर इतना ज़्यादा हो जाता है कि जो लड़की के पेरेंट्स होते हैं वो बहुत दबंग होते हैं, वो उनको जो है उस लड़के को मारने के लिए आते हैं और लड़की लड़के को बचाती है और ट्रेन में डर के मारे चढ़ जाते हैं। तो ट्रेन जहाँ गई, चेन्नई साइड गई, वहाँ पहुँचे वो लोग, और अब वो बेचारे भूख से व्याकुल, उन्होंने नहीं पता कि कैसे अब खाना कैसे मिलेगा। वो लड़का जाता है दुकान, भाई पानी दे दो हमें, पैसे कहाँ हैं, पैसे हैं ही नहीं, भगा दिया उसने। तो अभी ये अट्रैक्शन है जिसकी वजह से वो जो है बस साथ में रहना चाहते हैं। अभी उनको ये नहीं पता कि हाँ हम भूख लगेगी तो हम खाना है, तो खाने के लिए पैसा कमाना पड़ेगा। वहाँ पर जाके दोनों पछताते हैं कि वो लड़की भी रोती है कि मुझे मम्मी पास जाना, तब वहाँ 2-3 दिन बाद उनको मम्मी की याद आती है, पापा की याद आती है, लड़के को भी लड़की को भी, लेकिन डर के मारे अपने घर फ़ोन नहीं करती है कि अब वो मुझे मार डालेंगे, क्योंकि अब भाग आए हैं, अब तो और बड़ी गलती हो गई, और भाग आए हैं तो अब तो और घर जाएंगे तो वापस मार डालेंगे जाके। तो उसका जो है वो लड़का क्या कहता, अब इंटर करे हैं तो इंटर का कोई नौकरी तो मिलने वाली नहीं है, झाड़ू पोछा ही करो कहीं जाके, वो भी नहीं मिले। अब यही नहीं पता कि कैसे नौकरी पाई जाएगी। जाके 2-3 दिन जो है ऐसे एक पानी प्यास लगी तो एक ने जो है तरस खा के पानी दे दिया उसको, पानी पिलाया लड़की को, भाई पानी पिलाया उसको, और जो है अब दोनों रो रहे हैं, तू क्यों मुझे भगा लाई, वो कहे तुम मुझे क्यों भगा लाई, तुमने कहा चढ़ जाओ। तो अब एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। सारा प्यार, सारा अट्रैक्शन धरा का धरा रह गया। जब भूख लगी और जब समाज में उतरे, ठीक है, अभी तो कल्पना जगत में घूम रहे थे कि हाँ उसके साथ हम जो है क्या होता है कि व्यक्ति कल्पना जगत में घूमने लगता है, क्योंकि समाज परिवार मना कर रहा है, समाज मना कर रहा है कि ये चीज़ गलत, अभी आपकी पढ़ाई की उम्र, आप पढ़ाई करिए, टीचर भी आपसे कह रहा है पढ़ाई करिए, लेकिन अगर वो भूत सवार है तो आपको टीचर भी गलत लगेगा, माता पिता भी गलत लगेंगे, उसका विरोध करके आप भाग जाएंगे तो क्या होगा कि वहाँ पर जब असली जगह, असली दुनिया में पहुँचेंगे तो वहाँ भूख लगेगी, तो खाना खाने के लिए पैसे नहीं है, कमाना पड़ेगा। तो बेचारे जैसे तैसे जो है 2-4 दिन काटते हैं। लड़की अपने ईयरिंग्स पहनी थी सोने के, तो वो बेच देती है, तो उससे 2 दिन खाना खाते हैं जाके। अब उनको इतनी भी अकल नहीं कि हाँ हम ठीक है होटल में ना खा के ढाबे में खा ले जाके, कम पैसे में खाना खा लेंगे, नहीं भैया होटल में जा रहे हैं, रेस्टोरेंट में खाना खा लिया। उसके बाद जब 2-3 दिन कैसे रहना है, तो भाई 1-2 लोग कोई मिल गए अच्छे से, तो उन्होंने जो है एक चौल गंदा सा कमरा दे दिया जिसमें चूहे हुए थे। लड़की बहुत बड़े खानदान की थी, उसको वो गंदा सा कमरा समझ में नहीं आया, लेकिन रहना है मुश्किल, क्योंकि वहाँ पर अब जैसे तैसे काटना ही है। रो रो के दोनों रात को दोनों लड़े कि भैया हम ऐसे नहीं रह पाएंगे, अब मैं क्या करूँ, लड़का भी कह रहा है मैं क्या करूँ। तो अब फिर बाद में जब लड़की ने अपने घर में कांटेक्ट किया मम्मी से डर के मारे, मम्मी ने कहा बेटा घर वापस मत आना, पापा मार डालेंगे। अब घर जाने की मम्मी रोज़ रोए, मम्मी की याद आ रही, लड़के से रोज़ रोए कि मम्मी की याद आ रही है, मुझे घर जाना है। अब लड़का भी कह रहा है मैं भी घर जाऊँगा तो मार डाला जाऊँगा। तो अब भाग गए, पछता रहे हैं सब, ठीक है। फिर जैसे तैसे थोड़ी बहुत नौकरी करी छोटी मोटी सी। अब इतने अनमैच्योर हैं, फिर वो एक दूसरे के ऊपर शक भी करने लगते हैं। जहाँ पर इतना प्यार था, जहाँ घर बार छोड़ते हुए 1 सेकंड नहीं लगा, वहाँ पर उनको जो है जब भूख लगी और जब दुनिया में उतरे तो सारा प्यार, सारा अट्रैक्शन सब चला गया, और फिर एक दूसरे पर शक भी करने लगे। और फिर कहने का मतलब ये है कि वो धड़क, वैसे तो बहुत से उस धड़क मूवी से लोग ये 2 चीज़ समझ सकते हैं। जिसको सही मार्गदर्शन मिल गया वो ये समझ सकता है कि देखो हमें ऐसा कोई कदम नहीं उठाना है, ठीक है, ऐसा कोई कदम नहीं उठाना है, क्योंकि आगे जाके कितनी सारी समस्याएं आ सकती हैं, ठीक है। क्योंकि हम भाई इंटर में अभी छोटे हैं, कैसे कमाएंगे, कैसे हम एक परिवार बन जाएगा, परिवार इसको लड़की को सब सारी जिम्मेदारियां उसकी उठाएंगे। फिर अगर आगे शादी कर ले तो बच्चे होंगे, तो इतनी सी एज में हम कैसे सारा उतार लेंगे, अभी इस टाइम नहीं सोचते हैं। तो उस मूवी से लोग ये सोच सकते हैं, सबक ले सकते हैं कि हमें ऐसा कोई कदम नहीं उठाना है। जिसको सही, तो आप उसका हानि को देखेंगे कि मुझे ये नहीं करना है, लेकिन अगर सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है तो आप अपने मन की ही देखेंगे। वहाँ पर ये स्वतंत्रता वाली समस्या, स्थिरता वाली, विरोधी मनोभाव वाली समस्याएं आएंगी, और जिनकी समस्या में ग्रसित होकर आप अपना जीवन बर्बाद कर सकते हैं। मान लीजिए इस एज में अगर मान लो कि यहाँ बैठे किसी बच्चे का अगर ऐसा मन बन रहा है कि हाँ हम ठीक है, हम तो ढेर सारा सामान ले आके भाग जाएंगे, क्या उसके बाद क्या होगा?
इससे इतनी छोटी सी एज में आपने कहीं झाड़ू पोछा करके अपना पेट पाल भी लिया तो क्या आप एक अच्छा खुद का भविष्य बना पाएंगे? नहीं। जो आपकी संतानें होंगी उनका भविष्य बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। वो भी झाड़ू पोछा मजदूरी ही करेगा, क्योंकि कितना भी आप झाड़ू पोछा आगे जाके सोचोगे, पढ़े लिखे हो नहीं, ठीक है, डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ है नहीं जो कि आगे पढ़ पाओ, आगे भी पढ़ नहीं पाओगे, यहीं कि हाई स्कूल इंटर करे रह जाओगे और ज़िंदगी भर मजदूरी करोगे, ठीक है। अगर थोड़ा सा इस एज पे अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे लिया तो जिनके प्रति आज बहुत अट्रैक्शन हो रहा है, हो सकता है वो उसको भी समझ में आए, वो उसको भी सही मार्गदर्शन मिल जाए, आपको भी सही मार्गदर्शन मिल जाए और दोनों अच्छा पढ़ लिख के आगे कोई ऑफिसर बन जाओ और तब जाके मैच्योर स्थिति में करो तो कोई आपके पेरेंट्स मना भी नहीं करेंगे, है ना। मैच्योर स्थिति में आप करोगे आगे तो कोई आपके पेरेंट्स मना भी नहीं करेंगे। तो इस एज में खुद को संभालने की बहुत आवश्यकता है और अपनी शिक्षा पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है, ठीक है। अगर ये सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है तो बच्चे अपने पेरेंट्स के, अपने टीचर्स के खिलाफ हो जाते हैं और उनसे हमेशा अगेंस्ट ही काम करते हैं। कि अगर पापा ने कहा कि जहाँ पे लगता है कि मेरे पेरेंट्स मेरी खुशी के बारे में नहीं सोच रहे हैं तो मैं इनकी खुशी के बारे में क्यों सोचूं, तो वो हमेशा उल्टा करने की कोशिश करते, उल्टा ही करते हैं। ऐसे बच्चे बहुत ज़िद्दी हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चों में क्या होता है, वो बच्चे ज़िद्दी हो जाते हैं, समाज विरोधी हो जाते हैं, परिवार विरोधी हो जाते हैं और कहीं ना कहीं जब अपने परिवार के विरोधी हो जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं भटक जाते हैं और फिर ऐसे लोगों की संगत में आ जाते हैं जो कि उन्हें अपराध करने की ओर ले जाते हैं, ठीक है। तो एक आपराधिक प्रवृत्ति और आपराधिक संगत में पहुंच जाते हैं और अपना पूरा भविष्य अंधकार में कर लेते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर पेरेंट्स की और टीचर्स की बहुत बड़ा कर्तव्य हो जाता है कि वो अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन दें और बहुत प्यार से समझाएं, क्योंकि यहाँ पे जब आपका बच्चा आपको ये नहीं समझ पा रहा है, ये नहीं समझेगा कि हाँ हमारे लिए बुरा है, ये खराब है, उसको प्यार से समझाना है कि उसकी इच्छा और सम्मान भी बना रहे। बच्चा जो चाह रहा है, ठीक है, उसको अगर कहीं से कुछ अट्रैक्शन हो गया है तो आप उसको प्यार से समझाइए कि बेटा ठीक है, आप लोग अपनी पढ़ाई पे पहले ध्यान दो, आगे जब मैच्योर हो जाओगे तब मेरे पास आप जिसके साथ भी चाह रहे हैं वो उसके अंदर ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, हम कोई मना नहीं करेंगे, हम कोई भी आर्ग्यूमेंट, कोई विरोध नहीं करेंगे। बच्चा भी खुश हो जाएगा, समझ जाएगा हाँ मेरे पेरेंट्स मेरी इच्छा के खिलाफ नहीं है बल्कि मेरे भविष्य के बारे में सोच रहे हैं और हमें अपने भविष्य पर ध्यान देना चाहिए। और उसके बाद हम बाद में तो ये सारी इच्छाएं चेंज हो जाती हैं। अगर बना रहा तो बनी रही तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं तो चेंज हो जाता है, ये सारा फितूर उतर जाता है। ये ज्ञान इसलिए आपके ज़रूरी है कि कोई चीज़ अगर आपको अच्छी लग रही है तो उसके पीछे भागना नहीं है, ये नेचुरल, ये समझना है कि इस एज में आके ये नेचुरल है, प्राकृतिक है, ये चेंज हमारे अंदर हो रहा है, ये प्राकृतिक है और इसके हमें कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो हम वो इसलिए अच्छी लग रही है क्योंकि हमारे अंदर ऐसे परिवर्तन आ रहे हैं। तो उस अच्छी चीज़ के पीछे भागना नहीं है, हमें अपने लक्ष्य से नहीं भागना है, अपने लक्ष्य पर टिके रहना है, ठीक है। और बच्चे जो है क्या होता है कि इस एज में आके बच्चे या फिर तो बहुत सक्रिय दिखाए जाते हैं, बहुत क्रिएटिव हो जाते हैं, बहुत एक्टिव रहेंगे, जोश में रहेंगे, सब काम बहुत अच्छा करें, या फिर तो बच्चे बिल्कुल, कुछ बच्चे ऐसे होंगे बिल्कुल निष्क्रिय आलसी रहेंगे। तो यहाँ पर उनको इस चीज़ के लिए भी एक्टिव करना है, उनको समझाना है कि एक अपना समायोजन बना के रखना है, ठीक है। प्रबल जिज्ञासा की समस्या, अभी मैंने इससे पहले यहाँ बताया, मैंने वो अट्रैक्शन वाला बताया है, अभी हार्मोन वाला बताया, तो अभी आपके अंदर क्यूरियोसिटी हुई होगी कौन सा वो हार्मोन है बताइए मैम, अंदर से जानने की इच्छा हुई होगी। अच्छा ठीक है, और आपके अंदर अगर अपनी और कोई इच्छाएं हो तो आप सोचने लगोगे, तुरंत सोचने लगोगे इच्छा जानने की, ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे मेरा ये करने का मन क्यों हो रहा है, मुझे मेरा वो करने का मन क्यों हो रहा है। मैडम ने अभी जो हार्मोन के बारे में बताया वो हार्मोन कौन सा होता है ना। मैडम ये लेक्चर क्यों दे रही हैं, हम लोग इतना देर से सुन क्यों रहे हैं, ठीक है, हम लोग यहाँ ठंड में क्यों बैठे हैं, ठीक, हमें भूख लग रही है, हमें खाना क्यों नहीं खाने दे रही है। व्यवहार आपको अच्छा नहीं लगता तो ये हमेशा बुराई क्यों करती रहती हैं, है ना, ये हमेशा ऐसा काम क्यों करती हैं। तो मतलब ढेर सारे प्रबल जिज्ञासा की इच्छा होती है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एक जब बच्चा 3-4 साल में होता है तो उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन, देखा होगा छोटे बच्चे क्वेश्चन करते हैं, मम्मी ये सीढ़ियाँ ऊपर क्यों जाती हैं, मम्मी ये सीढ़ियाँ नीचे क्यों आती हैं, मम्मी ये सूरज क्यों चमकता है, मम्मी ये चांद क्यों चमकता है,
तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अभी यही समस्या जो है इस किशोरावस्था में भी आ जाती है। बच्चों के अंदर प्रबल जिज्ञासा होती है, प्रबल जिज्ञासा की समस्या होती है कि बच्चे के अंदर जो शारीरिक परिवर्तन हो रहे हैं, माहवारी शुरू हुई, क्वेश्चन अंदर दिमाग में आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि क्या इतनी ही ब्लीडिंग सबकी होती है ना, क्या इतना ही दर्द सबके होता है, दर्द क्यों होता है, इसकी ज़रूरत क्या है माहवारी की, है ना। महिलाएं, लड़कियां ही माँ क्यों बनती हैं, उनको माँ बनने का इतना दर्द क्यों सहना पड़ता है, लड़कियां पत्नी के रूप में रहती हैं तो उनको ये सारे काम क्यों करने होते हैं। इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं, किस किस के दिमाग में आते हैं, किस किस के दिमाग में आते हैं, सभी के दिमाग में आते होंगे। ये कोई ऐसा कोई बच्चा हो ही नहीं सकता जिसके दिमाग में ना आता हो कि ये माहवारी क्यों हो रही है। हाँ, क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है, सभी के दिमाग में आता है कि माहवारी क्यों हो रही है। हमारे भी दिमाग में आता था बचपन में, और हमें तो जो है ये बता दिया था कि हाँ ठीक है तुमको ऐसा ऐसा करना है भैया, जो है पैडिंग करनी है वो सब करना है। अभी हमको 2-3 साल तक यही नहीं मालूम पड़ा कि हाँ ये होता क्यों है। ठीक है, क्योंकि इसकी जानकारी होना बच्चों को जो है जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो जितनी भी जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे बच्चों के अंदर प्रश्न ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। शादी क्यों ज़रूरी है, शादी करके ही साथ क्यों रहना है, हम जिसके साथ चाहते हैं उसका हम ऐसे क्यों नहीं रह सकते हैं, सबकी इच्छा से शादी क्यों करनी है, पापा मुझे इसलिए क्यों इसमें क्यों रोकते हैं, मम्मी मुझे खाना बनाने के लिए क्यों बोलती हैं कि लड़कियों के लिए खाना बनाना ज़रूरी आना चाहिए। ठीक है, मैं नौकरी क्यों नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, मेरे लिए नौकरी जो है इसी क्षेत्र में क्यों ज़रूरी है, मैं सेना में क्यों नहीं जा सकती हूँ, मेरे घर वाले मुझे सेना में क्यों नहीं भेज रहे हैं। तो मतलब इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं जिनकी संतुष्टि होना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले क्वेश्चन तो बच्चे के अंदर आते हैं, लड़कियों के अंदर, चाहे लड़कियां हों चाहे लड़के हों, सबके अंदर ये आते हैं कि हमारे अंदर जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं वो बच्चे ही महसूस कर सकते हैं। ठीक है, स्तनों की वृद्धि हो रही है। ठीक है, अरे आपने लड़कों की आवाज़ में परिवर्तन हो रहा है, दाढ़ी मूंछ आ रही है, तो क्यों आ रही है। ठीक है, क्या इसी एज में आना चाहिए, क्या हमारी सही एज में आ रहा है, जल्दी तो नहीं आ रही या देर में तो नहीं आ रहा है, ये परिवर्तन हो क्यों रहा है। तो सबसे पहले उनके जो शारीरिक परिवर्तन हो रहे हैं उनके बारे में उनकी जानकारी देना माँ बाप का कर्तव्य है। ठीक है, माता या पिता उनको एक फ्रेंड के तरीके से उनको समय रहते ही समझा देना चाहिए। नहीं तो ये जिज्ञासा बच्चे अपने फ्रेंड्स से शेयर करते हैं और फ्रेंड्स के पास अधिकचरी नॉलेज होगी। किसी पास मान लो सब लड़कियां अपनी सहेली से पूछती हैं, मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया था माहवारी के बारे में, उन लोगों की उनकी पहले शुरू हो गई थी और हम अपने क्लास में सबसे छोटे थे तो हमारी बाद में शुरू हुई। तो जितनी जानकारी उनके पास थी उन्होंने उतनी दी। हो सकता है सही जानकारी हो या हो सकता है गलत जानकारी हो। ठीक है, तो अगर माँ बाप ने दे दी आपको जानकारी तो आपको किसी और से पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। इसीलिए आज की डेट में ज़्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों के फ्रेंड बन गए हैं। तो बच्चे अपने, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, अपने पेरेंट्स से पूछने जाके मम्मी ऐसा हो रहा है, मेरा ये दर्द हो रहा है, मेरा वैसा दर्द हो रहा है, या ऐसा हो रहा है, आज से ऐसा होना शुरू हुआ, ब्लीडिंग शुरू हो गई है, ये क्या है। तो मम्मी माँ बाप उसको समझा देते हैं। ठीक है, वो समझ जाते हैं तो वो किसी और से पूछेंगे नहीं जाके, बाहर नहीं पूछेंगे जाके। ठीक है, क्योंकि इस एज में जब शुरुआती किशोरावस्था में आते हैं तो वहाँ पर उनके अंदर लड़का और लड़की वाली फीलिंग नहीं होती है। उनके लड़के भी दोस्त होते हैं, लड़कियाँ भी दोस्त होते हैं। उनको यही नहीं पता होता कि हमको ये बात अपने लड़कों से पूछना चाहिए या लड़कियों से पूछना चाहिए। लेकिन कई ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने लड़कों से ही पूछ लेते हैं। ठीक है, अब लड़कों के पास ऐसी जानकारी नहीं, वो हो सकता है उल्टी सीधी जानकारी दे दे, नहीं ऐसा इससे कुछ नहीं होता, ये तो ऐसा ऐसा हो रहा है, उनको ही नहीं। लेकिन यहाँ पर पेरेंट्स को ये जानकारी देनी चाहिए कि ये जो है माहवारी हो रही है वो आपके वयस्कावस्था में आप लोग जा रहे हैं और ये इसमें एक अंडाणु उत्पन्न होता है जो जिसका माह के अंत में वो जो है वो डिस्चार्ज होता है, इसी को माहवारी कहते हैं। और शादी के बाद जो है ये आपके संतानोत्पत्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो वहाँ पर बच्चों को ये समझ में आ जाएगा तो वो उसके लिए थोड़ा केयरिंग रहेंगे। ठीक, अगर उसमें कोई समस्या आ रही है, किसी महीने माहवारी नहीं आई है, खून कमी हो, कुछ भी होगी, तो अपने पेरेंट्स से डिस्कस करेंगे और समय रहते उनको सही मार्गदर्शन मिल जाएगा और सही इलाज भी मिल जाएगा। ठीक है,
तो किसी भी कैसी भी समस्या आती है, आपको कैसी भी जिज्ञासा, कैसे भी प्रश्न उठते हैं, तो आपको अपने पेरेंट्स से या आपके ऐसा कोई जो है टीचर है आपको जो मित्रवत आपके साथ सही मार्गदर्शन करता हो, आप उससे अपने शेयर कर सकते हैं और उससे अपनी बातें, अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर अगर उनको सही दिशा नहीं मिली, सही मार्गदर्शन नहीं मिला, जो प्रश्न उठ रहे हैं उनको संतुष्ट नहीं किया गया, तो वो भटकने के चांसेस भी रहते हैं। बच्चों के अंदर जो शारीरिक परिवर्तन हो रहे हैं, जो समायोजन नहीं कर पा रहे, कॉलेज में कोई दिक्कत हुई उनको, तो इसकी जो जिज्ञासा, जो क्वेश्चन उठते हैं, तो उनकी जानकारी, उनके बारे में डिस्कशन उनको अपने पेरेंट्स से कर लेना चाहिए। अपने टीचर, अगर आपको ऐसे मित्रवत लगते हैं जिनसे आप अपनी बात शेयर कर सकते हैं, तो उनसे डिस्कशन कर लेना चाहिए, जैसे कि आपको सही मार्गदर्शन मिल सके, सही उत्तर मिल सके। और ये जिम्मेदारी भी बनती है कि एक टीचर की और एक शिक्षक की और एक माता पिता की, कि वो अपने बच्चों के मन में उठने वाले प्रश्नों को संतुष्ट कर सकें, क्योंकि अगर उन्होंने कहीं गलत जगह पूछा जाके, तो वहाँ पर उनको गलत जानकारी मिलेगी और वो भटक सकते हैं और आपराधिक प्रवृत्ति की ओर जा सकते हैं। ठीक है, और वो क्या है कि उनको और उनके अंदर जो भी जिज्ञासाएं हैं, अगर कोई गलत बात उठ रही है कि नहीं पापा ये वो, बहुत से बच्चे ऐसे होते नहीं, विरोध करने लगते हैं कि पापा आप गलत बोल रहे हो, हम सही बोल रहे हैं, अपनी बात को सही बताना चाहता है। तो वहाँ पर पेरेंट्स को, टीचर्स को बहुत प्यार से समझाना चाहिए, क्योंकि प्यार से नहीं समझाओगे उस समय जहाँ पर बच्चा स्वयं को बहुत खुद को ही सही समझ रहा है, तो वहाँ पर प्यार से समझाने की आवश्यकता होती है, तर्क और उदाहरण देकर समझाने की आवश्यकता होती है, जिससे कि बच्चा उसको समझ सके। नहीं तो वो बच्चा अपने आप को, आप चाहे कितना भी अच्छा समझाते रहो, जैसे कि 2-3 हैं कि आप कितना अच्छा समझाते रहो, लेकिन अगर उन्होंने अपना सोच लिया है और वो आपको नहीं समझना चाह रहे, तो नहीं समझेंगे। ठीक है, तो इसीलिए उनको वहाँ प्यार से और उदाहरण देख के समझाना चाहिए। ठीक है, नहीं तो उनके अंदर संघर्ष और विद्रोह की अवस्था उत्पन्न हो जाएगी, और जो अगर बच्चे के अंदर संघर्ष और विद्रोह की अवस्था आ गई, विद्रोह करने का व्यवहार आ गया, तो पेरेंट्स की वो एक भी नहीं मानेंगे, टीचर्स की एक भी नहीं मानेंगे, और नहीं मानेंगे तो पेरेंट्स का कुछ नुकसान नहीं होता, टीचर्स को कुछ नुकसान नहीं होता है, लेकिन बच्चा अपना भविष्य पूरा बर्बाद कर लेता है। तो इसलिए यहाँ पर टीचर्स की और माता पिता की एक जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चों को जो की जिज्ञासा को शांत करें, उनमें जो परिवर्तन हो रहे हैं, उनके प्रति जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उनको शांत करें, उनको उनका ज्ञान दें और उनको पूर्णतः संतुष्ट करें। लास्ट क्वेश्चन तक आता, जितने क्वेश्चन भी करें, सबको संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए, और जिससे उन्हें सही दिशा मिल सके। 5वीं है आत्मनिर्भरता की समस्या। आत्मनिर्भरता की समस्या, जब बच्चे बड़े होने लगते हैं, तो भी इंटर 11th-12th में आते हो, तभी इसे समझ में आता है कि हाँ हमें कुछ कैरियर बनाना है ना। वो बच्चे अपनी अगर ये सारी समस्याओं का समाधान होता जाता है, तो बच्चे अब आते हैं कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, मुझे पैसा कमाना है। ठीक है, ये तो सबको पता है कि हाँ भाई जीवन में आगे कुछ काम करने के हमें पैसा कमाना है, पैसा कमाने के लिए हमें कुछ ना कुछ काम करना होगा। ठीक है, तो वहाँ पर बच्चे अपने आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। अगर किसी के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बेटा बैठो अभी रुक जाओ, हाँ हम कपड़े धुल देते हैं या हम कपड़े पहना देते हैं, तो जहाँ पर अगर उनको बच्चों को आत्मनिर्भर भी बनाना है, लेकिन इतना ज़्यादा प्यार भी नहीं देना है कि बच्चे जो है आपके ही भरोसे रहें, तो वो बच्चे आगे जाके कुछ कर नहीं पाते हैं। बहुत से ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो अपने अति लाड़ प्यार करते हैं, जिसमें बच्चा जब बाहर समाज में जाता है तो वहाँ पर वो घबरा जाता है और अपना अच्छा रिस्पांस नहीं दे पाता है। तो एक तो ये समस्या आती है। बाकी बच्चे की समस्या ये आती है कि बच्चा जो है चाहता है कि मैं अपने आत्मनिर्भर बनूं, मैं खुद कमाऊं, कमाने लायक बनूं, अपने जो है मैं माता पिता को बोझ ना बनूं। ठीक है, बोझ नहीं बनना है। तो ऐसे वो धन का वहाँ पर अगर वो डिस्कस कर लेते हैं अपने पेरेंट्स से और उनसे शिक्षक से कि हमें जो है आगे जाके कोई कैरियर बनाना है, तो बच्चे वहाँ पर समझा सकते हैं पेरेंट्स कि बेटा अभी आपकी पढ़ने की उम्र है, आप पढ़िए। ठीक है, और जिस क्षेत्र में आपको कैरियर बनाना है उसके लिए जो ज़रूरी है उसके लिए मार्गदर्शन करें कि आप ये हुनर अपने अंदर लेकर आइए, आपको ये शिक्षा लेनी है, आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है। अगर आप टीचिंग लाइन में जा रहे हैं तो आपको किस सब्जेक्ट का टीचर बनना है, तो ये मार्गदर्शन दें आपको। अगर आप डॉक्टरी लाइन में जा रहे हैं तो आपको क्या पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है, साइंस पढ़ना है। अगर आप इंजीनियर बन रहे हैं,
ठीक है। तो आपको जो है आगे ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जिसके लिए आपको मैथ अच्छी होनी चाहिए, तो आप मैथ पे ज़्यादा फोकस कीजिए। तो ये अगर आपको मार्गदर्शन मिल जाता है तो बच्चे जो हैं अपने आत्मनिर्भर तो बनते ही बनते हैं, और वो अपना कैरियर डिसाइड कर लेते हैं, और उसके लिए जो उन्हें हेल्प चाहिए होती है वो सारी हेल्प उनको मिल जाती है। लेकिन अगर वहाँ पर बच्चे अगर धन कमाने के चक्कर में पड़ गए, उनको सही मार्गदर्शन नहीं किया गया कि आपको धन कमाने के कौन से सही तरीके हैं, तो वो जल्दी धन कमाने के चक्कर में कुछ ऐसे जो है गलत काम भी करने लग सकते हैं। सट्टा जुए में कि हाँ दोस्तों ऐसे संगत में पड़ गए कि हाँ अच्छा ठीक है तुझे कम धन कमाना है, पैसे कमाना है, तो जो है जुए बहुत दुगना हो जाता है कि खेल रहे हैं ताश और उसमें लगाया पैसा और जो है खूब सारा जीत लिया। तो किसी दोस्त ने कहा कि मैं तो जो है इतना पैसे उससे कमा लेता हूँ, दूसरा भी उसमें आ गया। अगर उसको सही मार्गदर्शन नहीं मिला, पेरेंट्स ने ये मार्गदर्शन नहीं दिया कि बेटा जुआ खेलना, ये जो है सट्टेबाजी करना, नशा करना, ये सारे गलत काम हैं, तो वो इन चीज़ों से बच जाएगा। लेकिन अगर उसको ये मार्गदर्शन नहीं मिला है और वो तो बच्चा इस एज में अपने दोस्तों की ज़्यादा सुनता है और अपने दोस्तों की संगत में आके वो गलत चीज़ों में फंस सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको सही दिशा निर्देशन देना जरूरी है, जो कि माता पिता और शिक्षक का कर्तव्य है। और उसमें बच्चे भी अपने जो है बातें अपने टीचर से, अपने माता पिता से ये निर्देशन प्राप्त कर सकते हैं, उनसे डिस्कशन कर सकते हैं कि मुझे ये बनना है तो इसके लिए मैडम क्या करना चाहिए, ठीक है, मुझे इस क्षेत्र में जाना है तो मैं इसमें और अच्छा करने के लिए क्या क्या जो है हुनर या क्या क्या प्रशिक्षण लेना है, इसके लिए आप मुझे बता दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है कल्पनाशील क्रियाओं की समस्या। वही चीज़ आ गई कि कल्पनाशील बच्चे इस एज में जो है कल्पनाशीलता में, अपनी कल्पनाओं में, सपनों में अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं। कल्पनाशीलता की समस्या, जहाँ पर बच्चों की जो सोई हुई कुछ इच्छाएं होती हैं, मान लीजिए किसी शॉप पे गए, आपको बहुत सुंदर सी ड्रेस मिली और जो हमारी बजट से बहुत ऊपर है, ठीक है, तो बच्चे अगर उसको बहुत मन को भा गए तो घर में आके आप उसी के बारे में सोचते रहेंगे, वो पहन रहे हैं, हम पहन के वहाँ घूम रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ठीक है। या भी अगर शादी की इच्छा आ गई तो शादी ही दिमाग में घूमती रहेगी। अच्छा ठीक है, वो लड़की, मेरी दीदी की शादी हुई थी, वो घूमने गई हैं, वो वहाँ घूम रही ऐसे मज़े कर रही हैं, हम अपनी शादी के बारे में सोचने लगे, ठीक है। या किसी लड़के को कोई बाइक अच्छी लगे तो वो बाइक के बारे में सोचने लगे। तो या आपकी ऐसी कुछ इच्छाएं हैं जिनको अभी मना कर दिया कि आप अभी इस लायक नहीं हैं, आपको जब बड़े हो जाओगे अपना कैरियर बना लोगे तब आप ये करिएगा, या आपको ये करना ठीक नहीं है, आपके लिए अच्छा नहीं है। तो क्या होता है कि बच्चे कल्पनाशीलता में जीने लगते हैं, वो अपनी सपनों में वो चीज़ें पूरी करने लगते हैं, सारी इच्छाएं सपनों में पूरी करने लगेंगे, सोचने लगेंगे। तो एक दो बार चलो कर लिया ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सपनों में ही जीने लगते हैं, ठीक है, उनको सपना और हकीकत में अंतर ही नहीं लगता है। तो ऐसी स्थिति उनके लिए बहुत खतरनाक हो सकती है कि जो है वो गुमसुम रहने लगेंगे, अपने अकेले ही बैठेंगे, अकेले बस अपना आंखें बंद करके सोच रहे हैं सारा कुछ अपना, ठीक है। तो वो जो सामाजिकता से दूर हो जाएंगे, लोग भी घुलेंगे मिलेंगे नहीं, एक अकेले रहना पसंद करेंगे। और जब व्यक्ति अकेले रहना पसंद करेगा तो वो सामाजिकता नहीं आएगी, समायोजन नहीं कर पाएंगे, और जो संबंध रिश्ते हैं जो है उन सब में भी वो हमेशा घाटे में रहेंगे, ठीक है। तो कल्पनाशीलता से दूर रहना है, ठीक है। इसमें जो है माता पिता और शिक्षकों का ये कर्तव्य है कि वो बच्चों की जो कल्पनाशीलता है, हाँ, उसको सृजनशीलता की ओर आगे बढ़ाएं। आपको किसी को मान लो हीरोइन बनना बहुत पसंद है, वो चाह रहा है कि मैं हीरोइन बनूं, ठीक है, इंस्पायर है हीरोइन से कि मुझे इस क्षेत्र में जाना है, फिल्म इंडस्ट्री में कुछ काम करना है, ठीक। अब दिन रात उसी बात सोच रहा है, मैं हीरोइन बनी हूँ, मैं ये कर रही हूँ, इस फिल्म में ऐसा करूँगी, वैसा करूँगी, ऐसे कपड़े पहन रही हूँ, वैसे कपड़े पहन रही हूँ, ठीक। अगर उसने डिस्कस किया अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से, और वो समझते, क्योंकि हम लोग आपके समझ सकते हैं कि आपके अंदर कितना टैलेंट है, आपकी रुचि किस में है, आपकी रुचि ये है अभी तुरंत के लिए है या हमें, ठीक है, तुरंत के लिए है या बहुत देर, मतलब लाइफ टाइम चलेगी, लाइफ टाइम चलेगी। तो
ये तो इस क्षेत्र में अगर आपको हमें लगता है कि आप उस क्षेत्र में अच्छा कर सकते हो तो आपको उस क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए भी हम मार्गदर्शन करेंगे। ठीक, तो इसमें है कि तो हम आप बताएं कि हाँ आप डायलॉग याद करो, ठीक है, अपने आप कहानी लिखो, अगर कोई कहानी पढ़ो तो उसको खुद अपने दोस्तों से मिलके जो है अपना डायलॉग बोलने की कोशिश करो, याद करने की कोशिश करो। या आप अगर टीचर बनना चाहते हैं तो आपको बताएं कि आप टीचर हो तो आप अपनी जो है यहाँ पर आकर जो याद करते हो उसको यहाँ पर लेक्चर देके समझाने की कोशिश करो, समझाओ। ठीक है, तो इससे क्या है कि आपको समझाने की एबिलिटी बढ़ेगी तो आप एक अच्छे टीचर बन सकते हो। तो मतलब जिस क्षेत्र में जाओगे तो आपको सही मार्गदर्शन मिले तो उसको कल्पनाशीलता में बदल देना चाहिए। इस ओर आपका शिक्षक और आपका जो है माता पिता आपकी सहायता कर सकते हैं। व्यवसाय चयन की समस्या, व्यवसाय चयन में आपके जो है माता पिता आपकी हेल्प कर सकते हैं और आपके टीचर्स हेल्प कर सकते हैं कि आप किस क्षेत्र में चाहते हैं जाना चाहते हैं, आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो उस क्षेत्र में आपको सही व्यवसाय चयन करने में आपके पेरेंट्स और आपके माता पिता आपकी हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट है नैतिक और सामाजिक मूल्यों की समस्या। नेक्स्ट समस्या है आपकी नैतिक व सामाजिक मूल्यों की समस्या। नैतिक व सामाजिक मूल्यों की समस्या क्या है कि बच्चे इस एज में आके जो समाज ने कुछ नियम कानून बना रखे हैं तो उनको मानना नहीं चाहते, उनमें खुद को बंधन महसूस करते हैं कि हम बंधे हुए हैं, हमें ये मूल्य नहीं मानने हैं, हमें ये नियम नहीं मानने हैं, तो वो नियम नहीं मानते हैं। तो जो है माता पिता और क्या होता है कि माता पिता ने जो अपने घर के, कुछ लोग घर के ये नियम होता है कि हमारे घर की लड़कियां जो हैं छोटे कपड़े नहीं, जीन्स नहीं पहनती हैं, हमारे घर की लड़कियां नौकरी नहीं करती हैं। तो ऐसे बहुत से लोग के घर में मूल्य बने हुए हैं, सिद्धांत बने हुए हैं। ठीक है, वहाँ पर लड़कियां चाहती हैं कि हम अपना कुछ जीवन में कुछ आगे करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ अपने आप को कैरियर जॉब करना चाहते हैं। तो वहाँ पर दोनों के मूल्यों में, दोनों के उसमें जो है इच्छाओं में कन्फ्लिक्ट होगा, विरोध होगा और घर में बहस और कलह की स्थिति उत्पन्न होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि माता पिता को वहाँ पर चाहिए कि अपने बच्चों के जो आपके घर के नियम है या समाज के नियम है, ठीक है, उनमें उनको अपने बच्चों को ऐसे समझाना है कि बच्चे उसको बंधन ना महसूस करें, बल्कि बच्चों की इच्छा का भी सम्मान करते हुए उनकी क्योंकि इस एज में आके बच्चों को अपनी ईगो बहुत हर्ट हो ऐसी महसूस होती है। अभी आपको यहाँ पर हमारे लिए भी आप बच्चे हो, ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर आके किसी को यहाँ सबके सामने डांट दिए तो यहाँ पर क्योंकि इस एज में बच्चे अपना मान सम्मान बहुत महसूस करने लगते हैं, तो यहाँ पर उनका ईगो हर्ट होगा कि हाँ देखो हमारे सबके सामने बेइज्जती कर दी, है ना। अभी मेरे लिए बच्चे, मैंने बच्चे समझ के मार दिए, लेकिन अभी आपको यहाँ सबके सामने क्योंकि यहाँ पर बच्चे अपना मान सम्मान बनाने लगते हैं, अपने कैरियर और अपने समाज में एक पहचान बनाने लगते हैं, उसकी ओर अग्रसर होते हैं। तो उनको ये लगता है कि मेरी पहचान जो है धूमिल हो गई है। तो ये टीचर्स को और बच्चों को क्या चाहिए कि बच्चों का सम्मान बनाए रखते हुए उनको नियमों से और जो नैतिक मूल्य अच्छी बातें हैं, सही बात, नैतिक बातें मतलब अच्छी बातें जो आपके जीवन के लिए अच्छी हैं, समाज के अकॉर्डिंग है, आपके परिवार के अकॉर्डिंग है, आपके स्वयं के अकॉर्डिंग अच्छी हैं, तो उनको जो है प्यार से आपको समझाएं और इसमें आपका सम्मान भी हर्ट ना हो, बच्चे की सम्मान भी बना रहे और उनकी इच्छा पूर्ति भी जो सही उचित हैं, जो सही हैं इच्छाएं वो भी पूरी की जा सके। ऐसा इतना टीचर्स को और अपने माता पिता को भी इतना रूढ़िवादी नहीं होना चाहिए कि वो अपने बच्चों की इच्छाओं को भी मार दें। ठीक है, तो उनकी इच्छाओं को बनाए रखते हुए, उनके सम्मान को बनाए रखते हुए जो है उनको नैतिक और सामाजिक मूल्यों से उनको रूबरू कराना है, जिससे कि बच्चे एक अच्छा नागरिक बन सकें और समाज में अच्छी स्थिति बना सकें और अपना जो है सामाजिक, नैतिक, सामवेगिक और व्यवहारिक हर प्रकार से अपने आप को एक सफल व्यक्ति, सफल बच्चा, सफल नागरिक घोषित कर सके और निर्माण कर अपना सर्वांगीण विकास कर सकें। ठीक है, तो ये सारी समस्याएं थी जो आपने कहीं ना कहीं फील की होंगी, कहीं ना कहीं महसूस की होंगी और जो है इनका अगर कुछ हद तक आपका कुछ समाधान हुआ हो, इसके अलावा अगर कोई समस्या रही हो तो आप कभी भी हमसे डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, उसका जो है आप अपने पेरेंट्स से डिस्कशन कीजिए। पेरेंट्स अगर सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमसे डिस्कशन कीजिए, हम आपको सेटिस्फाइड करने की कोशिश करेंगे। आपकी जो जिज्ञासा है, जो भी प्रश्न है, उनको हम संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप एक सही मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें और एक अच्छे नागरिक बन सकें। ठीक, थैंक यू।